everyone, I welcome you all in my channel that is Science Side. My name is Charu. Today we will do the most important questions of the chapter number 2 for the 10th class, that is acid, base and salt. First of all, subscribe the channel that is Science Side. The logo is given here, bacha. This is the Science Side channel. Please subscribe. Let's start the video. तो क्वेश्चन नंबर 1 is what are strong and weak acids? Strong और weak acids क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स का क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग एसिड बच्चे वो होते हैं जो पानी में डिसॉल्व होने से या एक्वा सॉल्यूशन में जैसे ही डिसॉल्व होते हैं ना, वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, उनको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जांपल जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है ना, H2SO4, जैसे ही हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा H पॉजिटिव में, SO4 2 नेगेटिव में। अब कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा मतलब यहाँ पे 2 H पॉजिटिव दिख रहे हैं, ये 2 H पॉजिटिव आयनाइज हो जाएंगे। अगर HCl की बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो वो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में आयनाइज हो जाएगा। जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं उनको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। वीक एसिड वो होते हैं जो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते, नॉट आयोनाइज completely is known as a weak acid. इसमें एग्जांपल है आपके पास सिट्रिक एसिड, आपके पास है सिट्रिक एसिड, आपके पास है एसिटिक एसिड एंड आपके पास है फॉर्मिक एसिड। तो ये एग्जांपल्स आ जाएंगी वीक एसिड में। सिट्रिक, टी पहले है फिर आर सिट्रिक एसिड। तो ये एग्जांपल्स हैं, हम देख लेते हैं अपना आंसर। तो आंसर इज एसिड दैट कंप्लीटली आयनाइज इन द एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन यानी वाटर की बात कर रहे हैं, उसमें कंप्लीटली आयनाइज हो जाए तो उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो ना हो, डोंट गेट अटरली आयनाइज इज नोन एज अ वीक एसिड। एग्जांपल्स नीचे लिखे हुए हैं, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपकी एग्जांपल्स है स्ट्रॉन्ग एसिड की। और अगर वीक एसिड की बात करें तो सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये वीक एसिड। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। हम इस चैप्टर में इंडिकेटर्स की बात करते हैं। हमने लिटमस एज अ नेचुरल इंडिकेटर की बात करी थी, हमने स्मेल वाले इंडिकेटर्स की बात करी थी। यही स्मेल वाले इंडिकेटर्स ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में एग्जांपल आ जाएगा, फॉर एग्जांपल आपका अनियन जो है, वैनिला एसेंस जो है, और इसके अलावा जो आपका लौंग का तेल होता है, क्लव ऑयल, दीज आर द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। स्मेल से हम इंडिकेट कर लेंगे that the given sample is the acid or base, the given solution is the acid or base। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी इंडिकेटर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं हमें टू इंडिकेट आइदर द गिवन सैंपल और द सॉल्यूशन वी हैव इज द एसिड और बेस। बेसिस के साथ जैसे ही हम इनको ट्रीट करते हैं तो जो इनकी स्मेल है ना, इन सब एजेंट्स की, ये क्या हो जाती है, वैनिश हो जाती है, तब खत्म हो जाती है। ठीक है। और अगर एसिड्स के साथ हम इनको ट्रीट करते हैं तो वो रिटेन रहती है, यानी वैसी की वैसी रहती है। तो ये डिफरेंस है आपका, जब एसिड्स के साथ या बेसिस के साथ हम इनको ट्रीट करें तो। नाउ द सेकेंड पार्ट इज चूज द स्ट्रॉन्ग एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, जैसे कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पे ये नाइट्रिक एसिड आपको दिया है। आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कौन सा एसिड है। ये एसिटिक एसिड है बच्चे, तो एसिटिक एसिड हमारे पास वीक एसिड था। ये कार्बोनिक एसिड है, दिस इज कार्बोनिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड, और ये लास्ट वाला नाइट्रिक एसिड है। तो नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, दीज आर द आंसर्स की ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर स्मेल को चेंज करके हमें बताते हैं कि हमारे पास एसिड है या बेस है। और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारे पास। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन आंसर। Now the third is explain why aqueous solution of the acid conduct electricity। aqueous solution ही conduct क्यों करते हैं electricity को, वो acid। जब भी हम acid को aqueous solution यानी पानी में dissolve करते हैं, water में हमने उनको dissolve करा, तो वो जो एसिड है वो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करते हैं। अब आयंस रिलीज हुए तो आयंस अगर फ्री हैं तो वो कंडक्शन करेंगे। आपको पता है कि कंडक्शन के लिए हमें या तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन, या तो आयंस चाहिए। तो यहाँ पे जो एसिड्स हैं वो रिलीज करते हैं H पॉजिटिव आयन को, और ये कंडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है। नाउ द सेकंड पार्ट इज यू हैव अ 4, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। यू हैव अ 4 सोल्यूशन A B C D, आपके पास 4 जो है वो सोल्यूशन है। और जो A है उसकी pH है 6, जो B है उसकी है 9, जो C है उसकी 12 और जो D है उसकी 7।
अब 7 है तो बच्चे ये तो न्यूट्रल है, देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि पीएच स्केल के अकॉर्डिंग जो 7 है वो न्यूट्रल पीएच का है। 7 से अबव यानी कि ये दोनों जो है वो बेसिक बिहेवियर शो करेंगे, और जो 7 से कम है यानी कि ये एसिड की तरह एक्ट करे। नाउ आइडेंटिफाई द मोस्ट एसिडिक, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? सबसे ज्यादा एसिडिक है आपका ए, ठीक है, दिस इज एसिडिक। नाउ विच इज अ मोस्ट बेसिक, तो आपका जो सी है इज अ मोस्ट बेसिक, ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, स्ट्रॉन्ग बेसिक। आइडेंटिफाई द मोस्ट, ये हो गया। नाउ स्टेट द चेंज इन द कलर ऑफ द पीएच पेपर, अगर आपको मैं दे दूं पीएच पेपर का जो कलर है वो किस तरह से चेंज होगा, तो बच्चे कॉमनली मैं आपको जनरली बता देती हूँ, जो बेसिस होते हैं ना उनको हम रेड लिटमस पेपर से ट्रीट करते हैं, तो रेड लिटमस पेपर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है उसका कलर ब्लू में। कैसे याद रखना है? मैंने कहा था बी से बेस, बी से बिटर, बी से वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो बेस जो है वो ब्लू कलर जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और अगर एसिड्स की बात करें तो एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देते हैं रेड कलर, ये रेड कलर में कन्वर्जन शो करते हैं, ठीक है। तो लिटमस ये जिसको फुल वीडियो देखनी है वो देख सकता है, मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया है लिटमस क्या चीज, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम लिटमस, ठीक है। तो पीएच पेपर को हमने सी और डी में डिप करा था, अगर सी में डिप करते हैं यानी बेस में डिप करा तो आपके पास ब्लू कलर आएगा, अगर हम डी यानी न्यूट्रल चीज में डिप कर रहे हैं तो बच्चे ग्रीन कलर आता है। एसिड क्या क्या कौन सा कलर आएगा? रेड, बेस का ब्लू और न्यूट्रल का ग्रीन, दिस इज द आंसर। अब मैं इरेज कर रही हूँ ये समझाया हुआ, आपको बताती हूँ मैं आंसर, दिस इज द आंसर, कि यहाँ पे फर्स्ट लिखना था, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, कि जब एसिड को आयनाइज करते हैं हम तो आयन जो है वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ये वाला सेकंड पार्ट है इसका ए पोर्शन। ए सबसे ज्यादा बेसिक था ना, एसिडिक था हमारा, और जो आपके पास ये था ये सबसे ज्यादा बेसिक था हमारे पास, तो ये लिखा है आंसर। और पीएच पेपर को हम अगर सी में डिजोल्व करते हैं, वो बेस था ना बच्चे, बेसिक था, ऊपर ही लिखा है, तो ब्लू कलर आएगा, और डी यानी न्यूट्रल चीज में जब भी हम उसको डिसॉल्व करेंगे, डाल के देखेंगे, है ना, एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे तो हमें ग्रीन कलर अपियर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज वाई अल्कली लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH की बात कर रहे हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH की बात कर रहे हैं। अगर इनको हम, इनके पैलेट्स होते हैं हमारे पास बड़े अच्छे पैलेट्स, ठीक है, अगर इनको हम ओपनली रख दें, लेफ्ट एक्सपोज कर दें एयर में, तो क्या होगा? ये पैलेट्स जो है ना, इनकी नेचर होती है हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जैसे बरसात के मौसम में हम देखते हैं नमक अगर हमसे बाहर रह जाए, खुला रह जाए, तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है ना, वैसे ये भी जो पैलेट्स होती है ना ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है और उन्हीं में डिसॉल्व हो जाती हैं, थोड़ी देर बाद वो डिसॉल्व हो जाएंगी उसी में। इसीलिए हम उनको क्या करते हैं, कभी भी खुला नहीं इस तरह से एक्सपोज करते, हम उनको हमेशा कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में रखते हैं। नाउ वी विल सी द आंसर, यहाँ पे लिखा है कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनकी नेचर हाइग्रोस्कोपिक है, ठीक है। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, why does not an acid show acidic behavior in the absence of water। एसिड जो है अपना बिहेवियर शो करता है वाटर में, ऐसा क्यों? whenever it is dissolved in water ना, it releases the H positive ion, और अगर H पॉजिटिव आयन कोई रिलीज करेगा तभी तो वो एसिड कहलाएगा, है ना। the acid is that which donate, which releases H positive ion in water, only this thing is done in the presence of water। so एसिड्स जो है अपना बिहेवियर, जो एसिडिक बिहेवियर है वो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर नहीं शो कर पाते, क्योंकि रिलीज ही H पॉजिटिव आयन वाटर की प्रेजेंस में। तो वी विल लुक एट द आंसर, कि आयनाइज होंगे एक्वस सॉल्यूशन में, मींस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, रिलीज करेंगे H पॉजिटिव आयन को और तभी एसिडिक बिहेवियर वो शो करेंगे। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, फ्रेश मिल्क जिसकी पीएच हमारे पास 6 है, अप्रोक्सीमेटली 7 के पास ही है, लेकिन जैसे ही उसमें कर्ड हमने उसको कन्वर्ट कर दिया कर्ड में, तो उसकी पीएच कितनी हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली, आपने बस गेस देना। तो जब हम कर्ड की बात करते हैं तब हमें पता है कि लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, तो एसिड की फॉर्मेशन होगी तो पीएच जो है वो क्या कर जाएगी,
डिक्रीज कर जाएगी, H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतने ज्यादा H पॉजिटिव आयन, लेकिन पीएच उतनी ही कम हो जाएगी। 7 से 6 थी, वो 6 से भी डिक्रीज में चली जाएगी, अप्रोक्सीमेटली वो पहुंच जाएगी 2 या 3 या 2.5 के बीच में या 1.5 के बीच में, इस तरह से वो पहुंच जाएगी। नाउ वी विल लुक एट द आंसर। मिल्क जब चेंज होता है कर्ड में तो पीएच कम हो जाती है, लैक्टोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और एसिड की फॉर्मेशन से पीएच जो है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। याद रखना है, H पॉजिटिव आयन इंक्रीज करते हैं लेकिन पीएच डिक्रीज कर रही है जब हम एसिड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, और एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू शो द एसिटिक एसिड इज द मोनोबेसिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एसिटिक एसिड है CH3COOH। तो ये जो एसिटिक एसिड है ये मोनोबेसिक एसिड। ये मोनोबेसिक और डाइबेसिक क्या होता है? मोनोबेसिक डाइबेसिक क्या होता है, ये आप बताओगे। अभी मुझे ये बताना है कि एसिटिक एसिड मोनोबेसिक एसिड है क्यों। जैसे ही मैंने उसको ट्रीट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड से एज अ पीएच, ये आपकी रिएक्शन इज गिवन बिलो, जैसे ही ट्रीट करा तो मेरे पास ये सोडियम और ये इसके साथ जाके लग जाएगा, मतलब यहाँ बन जाएगा CH3COONA। सोडियम एसिटेट है इसका नाम, दिस इज सोडियम एसिटेट। ठीक है, ये बन गया सोडियम एसिटेट और साथ में रिलीज हुआ यहाँ पे HOH। ये कौन सी रिएक्शन है, कोई मुझे नाम बताएगा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? This is the acid. It react with the base. Whenever a acid react with the base, the salt is formed and water is formed. This reaction is known as, यहाँ से start a name, आप लोग मुझे बताना। Now, इस रिएक्शन में हमने ये देखा कि यहाँ पे सॉल्ट तो बन गया है, ठीक है, इन दोनों से बना है। अब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन डिस्प्लेस किया इसने और सोडियम को लगा लिया? ओनली 1 हाइड्रोजन is replaced, एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, which show that it is a monobasic acid। और एक स्ट्रॉन्ग जो एसिड है, बेस जो था उसने रिप्लेस किया, इसलिए ये क्या है, एक मोनोबेसिक एसिड है। ओके, मोनो मतलब सिंगल, मोनो मीन 1, दैट इज सिंगल। तो एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए सोडियम ने उसकी जगह ले ली, उसको रिप्लेस करके, तो यहाँ पे मैं बोलूंगी कि ये एक मोनोबेसिक एसिड है। अगर 2 करता तो मैं डाइबेसिक बोलती। तो थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया है, अब हम देख लेते हैं आंसर। तो इसमें आंसर लिखा है, मैंने सब कुछ बता दिया, रिएक्शन नीचे लिखी हुई है, आप देख सकते। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। कर्ड और जो आपके खट्टी चीजें होती हैं, सोअर सब्सटेंसेस होते हैं, उनको हम ब्रास और कॉपर वेसल में नहीं रखते। क्यों? जो भी ये कर्ड है या जो खट्टी चीजें हैं, जो सोअर सब्सटेंसेस हैं, वो रिएक्ट कर जाते हैं कॉपर की वेसल के साथ, और कॉपर की वेसल मेटल से जैसे ही रिएक्ट करते हैं किसी सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं जो पॉइजन की तरह एक्ट करता है। इट इज नॉट गुड फॉर द कंजम्पशन। तो इसलिए हम प्रेफर नहीं करते कि हम इनको कॉपर वेसल्स में रखें या ब्रास वेसल में रखें, क्योंकि ये बनाएंगे ऐसा सॉल्ट जो पॉइजन की तरह एक्ट करेगा, एंड इट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ फॉर द कंजम्पशन। तो ये रहा आपके पास आंसर। वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अनफिट फॉर द कंजम्पशन। ठीक है, एक सॉल्ट, हाँ जी, एक ऐसा सॉल्ट बना लेंगे कॉम्बिनेशन से, जब मेटल कंबाइन करेगी ना, कॉपर है मेटल, ब्रास है मेटल, तो जब मेटल कंबाइन करेगी आपकी इन खट्टी चीजों से, कर्ड में प्रेजेंट हुए एसिड से, कर्ड मतलब एसिड, लैक्टिक एसिड से जैसे रिएक्ट करेगी तो मेटल रिएक्ट विद एसिड, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। ये रिएक्शन आएगी अभी आगे, ठीक है, तो याद रखना कि क्या बना है, मैंने फिर से आपसे पूछना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। Why does an aqueous solution of acid conduct electricity? ये तो रिपीट हो गया कि जब भी हम किसी एसिड की बात करते हैं और हम उसको एक्वस सॉल्यूशन में डिप करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, उसके एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं, तब वो कंडक्शन क्यों करता है? क्योंकि वो आयन रिलीज करता है, दीज आयंस आर फ्री फॉर द कंडक्शन। तो ये जो आयंस हैं ये कंडक्शन करते हैं। कभी किसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो, जैसे मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मेटल कंडक्शन करते हैं। ठीक है, which gas is usually liberated when an acid react with the metal?
अच्छा, अब आ गया वो क्वेश्चन, जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है, मैंने कहा था ना आगे आएगा, तो लो आ गया जो एट्थ क्वेश्चन था। एट्थ क्वेश्चन जो था वो इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है। मेटल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं जिंक ले लेती हूँ, प्लस मैंने उसको एसिड में डाला यानी HCl में, तो मेरे पास सॉल्ट बनेगा जिंक क्लोराइड ZnCl2, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये 2 बैलेंस के लिए मैं यहाँ लगा रही हूँ, तो यहाँ पे बना सॉल्ट। मैंने कहा था ना ऐसा सॉल्ट बनता है जो पॉइजनस नेचर का हो सकता है और कंजप्शन के लिए गुड नहीं है। हाइड्रोजन गैस यहाँ पे जो लिबरेट हुई है उसके बनेंगे बबल्स, और बबल्स को अच्छे तरीके से बनाने के लिए हम डाल देते हैं उसको सोप सोल्यूशन में। वो जो पाइप है उसको सोप सोल्यूशन में डाल दो तो सोप के बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। अब उनको हम क्या करेंगे, कैसे डिटेक्ट करेंगे, हम एक अगर मैच स्टिक पास में ले जाएं तो वो जो है वो फूटेंगे, जब जो बबल्स हैं वो फूटेंगे तो उसमें से पॉप साउंड, पटाखे की आवाज आई। ठीक है, तो हाउ विल यू टेस्ट इट, मैंने सारी स्टोरी बता दी। जब भी आप किसी मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड या किसी एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट करने के लिए यानी टेस्ट करने के लिए हम उसको सोप सोल्यूशन से पास करते हुए एक मैचस्टिक उसके पास लेके जाएंगे, तो वो हमें पॉप साउंड प्रोड्यूस करवाएगी गैस। ठीक है, नाउ दिस इज डन, दीज आर द आंसर्स। एक्व सोल्यूशन में अगर डिसोसिएट होते हैं बहुत सारे H पॉजिटिव आयन जो कंडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, एंड इसका आंसर ये रहा हमारा मेटल। जो हमने HCl लिखना था, मैंने यहाँ पे Cl क्यों लिखा है, 1 मिनट बचा, यहाँ पे लिखना है HCl, ये 2 इसके पैरों में नहीं, ये आगे है। ठीक है, तो 2 HCl ZnCl2 ये आपके पास बन गया सॉल्ट, और ये बन गया हाइड्रोजन गैस जो हुई है लिबरेट। ठीक है, और लिबरेट होते हुए सोप सोल्यूशन से हम इसको पास करेंगे, मैच स्टिक के पास लेके जाएंगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी जैसे ही वे बर्न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज while diluting, डिल्यूट करना और कंसंट्रेटेड, ये वर्ड क्या होता है ये भी बताओ। डिल्यूट का क्या मतलब है, कंसंट्रेटेड का क्या मतलब है। डिल्यूट का मतलब क्या, मतलब पानी डाल दिया उसमें, ठीक है, उसमें सॉल्वेंट का अमाउंट इंक्रीज कर दिया। कंसंट्रेटेड का मतलब है सल्यूट का अमाउंट जब ज्यादा होता है, सॉल्वेंट इतना नहीं डाला आपने तो वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। why it is recommended that while diluting the acid, why it is recommended that acid should be added to water, जो पानी है, जो वाटर है उसमें आप एसिड डालिए, उसमें एसिड डालिए, उल्टा नहीं कर सकते। मतलब आपने लिया हो गरम गरम एसिड, गरम गरम में, इसलिए इसी इमेजिनेशन से याद रखती हूँ, आप भी ऐसे याद रखना कि हमारे पास एसिड था, और एसिड जब भी हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड है, तो उसमें से निकल रहा होता है ना वो धुआं सा निकल रहा होता है, हमें डर लगता है यार बहुत खतरनाक एसिड। इसमें हम वाटर नहीं डालते, ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे ही इसके अंदर वाटर डालेंगे तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो जो एसिड है इट विल स्प्लैश आउट, it will splash out and may cause burn to our body, it may burn our body। इसीलिए हम प्रेफर नहीं करते कि हम एसिड में वाटर को ऐड करें। आप वाटर डालेंगे, आप थोड़ा सा ही डालेंगे वो स्प्लैश आउट कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप वाटर का अमाउंट ज्यादा लेके ड्रॉप बाय ड्रॉप आप एसिड को ऐड करिए, एंड कॉन्टिन्यूसली आप उसको स्टर करिए, और कॉन्टिन्यूसली हिलाइए, मतलब स्टर करिए, तो वो जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती तो सही, लेकिन वो जो वाटर आपने एक्सेस अमाउंट में लिया है ना वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर विल एब्जॉर्ब द हीट, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसमें तो एकदम से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो आपको बर्न इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम पानी के अंदर एसिड्स को थोड़ा थोड़ा करके डालें। ठीक है, एकदम से इस तूफानी वाले एसिड में नहीं डालना है वाटर। तो दिस इज द आंसर, यू कैन लुक एंड वी विल गो टू द नेक्स्ट वन। द 12th क्वेश्चन इज, 12th ही था, हाँ जी, 12th क्वेश्चन इज यू हैव अ 2 सोल्यूशन, आपके पास ए और बी 2 सोल्यूशन है। pH ऑफ द ए इज 6, pH ऑफ द बी इज 8। विच सोल्यूशन हैज अ मोर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, किसके पास हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, एसिडिक कौन है और बेसिक कौन। बच्चे इसकी पीएच देखिए, मैंने कहा 7 जो पीएच है वो होती है न्यूट्रल चीजों की जैसे वाटर,
उससे कम अगर होगी तो हम एसिड की तरफ जा रहे हैं, अगर हम उससे ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब हम बेसिस की तरफ जा रहे हैं, है ना। इससे ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली ये एसिड की है और ये बेस की है, और अगर ये एसिड की है तो इसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है वो मोर होगी, इट हैज लेस H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन। इसमें किसकी आयन, कौन से आयन की कंसेंट्रेशन होगी बताओ जरा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि अगर बेसिस हैं तो कौन सा आयन इसके पास होगा। H पॉजिटिव तो इसके पास कम है, लेकिन ज्यादा कौन है, मोर में कौन है फिर, ठीक है। नाउ यू विल लुक एट द आंसर, दिस इज द आंसर कि ए जो है वो एसिड है, बी जो है वो बेसिक है, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ए के पास ज्यादा है। नाउ द 13th क्वेश्चन, a few drops of phenolphthalein, what is phenolphthalein, what is phenolphthalein, what is methyl orange, olfactory indicators करे थे, वैसे ये भी indicators, ठीक है, मैंने बता दिया। phenolphthalein indicator were added to a unknown solution A, कोई solution A था उसमें मैंने phenolphthalein डाल दिया, ठीक है, मैंने डाल दिया phenolphthalein। अब जैसे ही मैंने डाला तो वो जो है इट एक्वायर पिंक कलर, वो चेंज हो गया पिंक कलर। तो वो क्या है मेरे पास, ये चीज क्या है। नाउ अनदर अननोन, आपने कोई अननोन बी था वॉज एडेड टू इट, वो इसमें ऐड किया आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप, में आप ऐड कर रहे थे ड्रॉप बाय ड्रॉप, सोल्यूशन बिकम कलरलेस, पिंक कलर से फिर चेंज हो गया कलरलेस में, जादू हो रहा है। प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी की नेचर बतानी है। तो बच्चे जो फिनोक्थिलीन होता है ना हमारा, वो फिनोक्थिलीन बेस के साथ, बच्चे याद रखना, बेस के साथ पिंक कलर देता है। मैंने जब वीडियो बनाई थी तब भी मैंने कहा था कि मुझे अभी तक याद है, क्योंकि जब हम टाइट्रेशन करते थे लैब में तो मुझे याद है कि बहुत मजा आता था कि यूनिट से इस तरह से हम रिलीज करते थे कॉनिकल फ्लास्क में, फिनोक्थिलीन ऐड करने से वो जो बेस है वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता था। वी हैव टू नोट द रीडिंग और फिर हम टीचर को बता। तो पिंक कलर जो है वो बेसिस के साथ आता है फिनोक्थिलीन का, लेकिन ऐसी कोई चीज जिसको आप ड्रॉप वाइज ड्रॉप डाल रहे हो और कलर जो है वो पिंक से कलरलेस में चेंज हो गया, इसका मतलब जब जो चीज आप बाद में डाल रहे थे वो एसिड था, एसिड और बेस जैसे ही आपस में रिएक्ट हुए तो वो न्यूट्रल हो गया, तो न्यूट्रल हो गया सोल्यूशन, तो इसका मतलब कलरलेस। फिर से बता रही हूँ कि फिनोक्थिलीन बच्चे जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तब वो पिंक कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो पिंक कलर का सोल्यूशन था, ये बेसिक सोल्यूशन था तो पिंक कलर का। लेकिन धीरे धीरे मैंने उसमें एसिड डालना शुरू कर दिया, तो जब एसिड और बेस आपस में मिले तो वो न्यूट्रल बन गए, जब न्यूट्रल बने तो वो कलरलेस हो गए, तो इस तरह से कलर में चेंज आना शुरू हुआ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो अब नेचर आपको बता दी मैंने, इरेज कर दी हूँ, दिस इज द आंसर, आप देख लेना बच्चे, ठीक है, मैंने आपको सारा बता दिया। Now we will do the next question. Question number 14. With the help of an example, explain what happen when a base react with the non-metallic oxide. अगर मेरे पास कोई नॉन मेटल का ऑक्साइड हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हो कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये नॉन मेटल है कार्बन, इसका ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसको मैं ट्रीट करूं किसी बेस के साथ, रिएक्ट करवाऊं किसी बेस के साथ, किसको रिएक्ट करवाना था, नॉन मेटल के ऑक्साइड को, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, इसको बेस के साथ मैं रिएक्ट करवाती हूँ तो मैं लूंगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। अच्छा, इन दोनों को जैसे ही ट्रीट करवाया तो वो क्या बनेगा, इससे बनेगा आपको रिएक्शन, ये बहुत कॉमन लगेगी, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ये बनेगा। ऐसा क्यों, ये मेरे पास बेस था। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जब हमने चैप्टर करा था तब भी मैंने बताया था कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं या हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो कौन सी नेचर के है, एसिडिक नेचर। एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट, ये कौन सा सॉल्ट है, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में वाटर रिलीज हुआ। अब एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, एन से शुरू है, बताना आप नाम। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द नेचर ऑफ द नॉन मेटल की ऑक्साइड का नेचर, जो कि मैं बता चुकी हूँ, आपको बाद में बताना था कि आपने पहले दोनों को ट्रीट करवाना है, ट्रीट करवाया, आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बना प्लस वाटर बना, अब सॉल्ट जो बन गया साथ में वाटर बना, तो इसकी नेचर बेसिक है, इसकी नेचर एसिडिक है। जहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई थी नीचे, मैंने इसकी ऐसे लिखी, देखा नहीं,
तो ऑक्साइड जो है नॉन मेटल के वो बेस के साथ रिएक्ट करके ये सब बनाते हैं, ठीक है। रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको बताया है, तो रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो ये बात रिपीट में लिखी है, इट इज एसिडिक इन नेचर। ये तो चैप्टर में कर चुके हैं हम, कौन से मेटल एंड नॉन मेटल में, जब मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस करा था तो वहां ये पॉइंट आता है। To the solution of a sodium hydroxide in a test tube, 2 drops of phenolphthalein are added. वो सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपने डाला फिनॉक्सिलिन, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अब आप बताओ कौन सा कलर आएगा बच्चे, पिंक कलर, ठीक है। कलर आ गया, कलर चेंज जो अब्सॉर्ब हुआ वो था पिंक। HCl इज एडेड, फिर से वही बात कि जब अगर आप बेसिक सोल्यूशन वो बन गया, उस बेसिक सोल्यूशन में आपने एसिड डाल दिया तो क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा, कलर लेस हो जाएगा, क्योंकि अब वो न्यूट्रल हो गया है। न्यूट्रल हो गया तो वो कलरलेस हो गया। लेकिन उसी में ही ऑन एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH सोल्यूशन टू द अबव मिक्सचर, अब इसी मिक्सचर में, इसी सोल्यूशन में मैं फिर से NaOH डाल दूं, दोबारा से डाल रही हूँ, तो आपको पता है कलर क्या हो जाएगा, दोबारा से आ जाएगा, कलर विल रीअपियर, इट विल रीअपियर। कौन सा कलर, पिंक कलर फिर से आ जाएगा, क्योंकि मैं बेस डाल के उसको कौन सा सोल्यूशन बना रही हूँ, फिर से बेसिक बना रही हूँ। तो नेचर के अकॉर्डिंग कलर चेंज होता है। तो जब आपने बेस डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, जब आपने बेस डाला तो वो बेसिक होगा, बेसिक हो गया तो कलर दोबारा से आएगा, कौन सा कलर आएगा, पिंक कलर आएगा, ठीक है। तो ये थी स्टोरी जो आपने रीड करनी है, आप देख लेना बच्चे खुद भी। नाउ 16th इज हाउ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल डिसोसिएट टू प्रोड्यूस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे डिसोसिएट करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वो डिसोसिएट करता है H पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव, ठीक है। ऐसे नाइट्रिक एसिड फॉर्मूले पता होने चाहिए, बाकी तो कुछ समस्या नहीं है। वाटर में जैसे इसको डालेंगे तो ये H पॉजिटिव में प्लस NO3 नेगेटिव में टूट जाएंगे, नाइट्रेट और H पॉजिटिव। नाउ सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, H2SO4, तो वाटर में डालने से ये H पॉजिटिव में प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब यहाँ तो 2 नेगेटिव है, फॉर्मूले में मैंने H2SO4, तो बैलेंस करते हुए 2 आगे शिफ्ट कर दो, 2H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, हो गया बैलेंस। तो इस तरह से करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड AOH, इन दोनों के टूटने से आपको Na पॉजिटिव मिलेगा प्लस OH नेगेटिव मिलेगा। इसके डिसोसिएट होने से K पॉजिटिव मिलेगा, OH नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शंस लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है इसका दूसरा नाम, इसका नाम है बेकिंग सोडा। दिस इज यूज्ड इन, इसमें कहाँ यूज होता है बताना। एंड ये आपका एक बेसिक सॉल्ट है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। हाउ इज इट कन्वर्टेड इनटू वॉशिंग सोडा, और वॉशिंग सोडा में अब ये जो है बोला जाता है कि बेसिक नेचर का है, क्यों। एक तो बच्चे ये एंटा एसिड की तरह एक्ट करता है, जब भी एसिडिटी होती है तो हम इसको प्रेफर करते हैं लेना। जब भी शादी वगैरह होती है तो बोलते हैं कि मीठा सोडा डालो, मीठा सोडा डालो खाने में, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो मीठा सोडा डाला होगा इस तरह से, तो एसिडिटी को क्या करता है, कंट्रोल कम करता है, रिमूव करता है वहां से, जो हमारा स्टमक है वहां से। एंटा एसिड की तरह एसिडिटी हो जाती है भारी भारी चीजें खाने से, तो एंटा एसिड बेसिक नेचर का है तो न्यूट्रलाइज करेगा एसिडिटी को। तो ये वहीं से भी थोड़ा हिंट मिल जाता है कि ये बेसिक नेचर का है। अब हमने तो जस्टिफाई करना है अपना आंसर, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ट्रीट करवाएंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये टूट जाएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड में प्लस कार्बोनिक एसिड। अब यहाँ पे ये एसिड कैसा है, ये वीक एसिड, ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा। वीक एसिड कौन कौन से थे, सिट्रिक एसिड था, एसिटिक एसिड था, कार्बोनिक एसिड था, फॉर्मिक एसिड था, तो ये है वीक एसिड। लेकिन ये है स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि इसने बनाया एक स्ट्रॉन्ग बेस। when it is treated with water it show that it has a basic nature, तो इसी से पता चला कि इसकी बेसिक नेचर। और दूसरा चीज, अगर ये नहीं आता है आपको तो थोड़ा सा हिंट वहीं से मिलता है कि जो आपका बेकिंग सोडा है इट एक्ट एज अ एंटा एसिड की तरह एक्ट कर, ठीक है। इट न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन द स्टमक
ठीक है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, लो जी मैंने जस्टिफाई कर दिया है। अब हमने कन्वर्ट करना है सोडियम आपका जो बाइकार्बोनेट है, अगर बच्चे हम इसको हीट करेंगे ना बेकिंग सोडा को, सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा Na2CO3 प्लस H2O में, वाटर में, वाटर रिलीज कर देगा। तो ये है अनहाइड्रस फॉर्म में। अनहाइड्रस मतलब साथ में वाटर होना बहुत जरूरी है अगर आपने वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स बनाने हैं। तो यहाँ है अनहाइड्रस कंडीशन, तो हमें करना पड़ेगा इसका रिक्रिस्टलाइजेशन। उसका क्या मतलब होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का नाम सुना है आपने, कि कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर एडेड टू वन फॉर्मूला यूनिट, वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्ट, जो भी आप ले रहे हैं उसके साथ वन फॉर्मूला यूनिट के साथ कुछ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अगर हम अटैच कर दे तो अब हम उसको बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये है अनहाइड्रस कंडीशन में इसके क्रिस्टल्स परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन ऑफ क्रिस्टल्स के लिए हमें साथ में जोड़ना होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो हमें जोड़ने पड़ेंगे 10 वाटर मॉलिक्यूल जो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह काम करेंगे, परफेक्ट इसको शेप और ज्योमेट्री देंगे। दीज आर नोन एज, दिस इज नोन एज, ऐसा वाटर को ऐड करना इसको गीला नहीं बनाता है बल्कि इसकी ज्योमेट्री और शेप वगैरह को परफेक्शन देता है क्रिस्टल्स को, इसको कहा जाता है रिक्रिस्टलाइजेशन करना। तो यहाँ पे रिक्रिस्टलाइजेशन हमने करी सोडियम कार्बोनेट की और हमारे पास यहाँ ये जैसे ही हमने 10 वाटर मॉलिक्यूल डाले, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू द पर्टिकुलर सॉल्ट, तो हमारे पास विद 10 वाटर मॉलिक्यूल ये वॉशिंग सोडा बन गया, यानी सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल बन गए जिसको वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो यहाँ पे है आपका आंसर कि जैसे ही आपने इसकी हाइड्रोलिसिस की आपको मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका मतलब वो बेसिक नेचर का था, ये बेसिक नेचर का था, साथ में वीक एसिड बना था जिससे हमें कोई मतलब नहीं था। ठीक है, हमें तो यहाँ से ही पता चल गया कि ये बेसिक नेचर का है। उसके बाद हमने इसको हीट किया सोडियम बाइकार्बोनेट को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो हमें अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। अब इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं था तो इसके क्रिस्टल अच्छे नहीं थे, हमें क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ा। रिक्रिस्टलाइजेशन करने के लिए वाटर ऐड करा और हमारे पास Na2CO3 with the 10 water molecule, we get the crystals of washing soda. So this is the perfect answer. Now we will do the next one. Question number 18. Write the chemical formula of the bleaching powder CaOCl2. बच्चे प्लीज लर्न इट, हो जाएगा, बहुत इजी है। हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर, इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसको प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि अनहाइड्रस होता है, या आप ड्राई स्लेक्ड लाइम भी बोल सकते हैं, ड्राई स्लेक्ड लाइम। ठीक है, ये बोलेंगे, ये नहीं बोलना है, तो आप इसमें डालेंगे Cl2। ये कहाँ से आई, ये आई थी जब हमने NaOH सब वो सब चीजें पढ़ी थी चैप्टर में, तो हमने NaCl जो ब्राइन था उसकी हमने हाइड्रोलिसिस की थी। ठीक है, तो वहां से हमें क्लोरीन मिली थी, ये क्लोरीन जो है वहीं से यूज किया हमने और इसमें डाली, इसके साथ ट्रीट करी, तब हमारे पास CaO। अब आप बोलोगे मैम बहुत पहुंच पहुंच हो रहा है, तो आप सिर्फ इस रिएक्शन को लर्न करना कि क्या आप जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो ड्राई स्लेक्ट लाइम है उसमें Cl2 डालते हो, क्लोरीन डालते हो, तो आपके पास उस मिल जाता है, 10 वाटर आएगा। ये बन गया। अब ब्लीचिंग पाउडर का क्या यूज है, किस पर्पस के लिए इसको, फॉर व्हाट पर्पस इट इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर, पानी में क्यों डालते हैं, पीने वाले पानी में, क्योंकि ये डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। ऐसे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है हमारे पास, पानी में इसलिए डालते हैं क्योंकि डिसइंफेक्टेंट, अच्छे डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, क्लोरीन रिलीज कर देता है ना, क्लोरीन जो है वो ही क्लोरीनेशन यानी डिसइंफेक्टेंट का काम करता है ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पे आपने ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया वो देखा, फॉर्मूला क्या था वो देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्मूला जो होता है ना, चाहे वो बेकिंग सोडा का हो या वॉशिंग सोडा का हो या आपका ब्लीचिंग पाउडर का हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो, जिप्सम का हो, ये सब फॉर्मूले दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे है ये रिएक्शन, इरेज कर रही हूँ मैं, दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द थ्योरी पोर्शन, आप देख लेना बच्चे। ठीक है,
ये तो मैंने लिखी ही थी, आपको लर्न होगी। बाय प्रोडक्ट बनता है इलेक्ट्रोलिसिस। जब ब्राइन की बात करते हैं ना हम, NaCl की, जब हमने उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया था तब हम, मैं हाइड्रोलिसिस शायद भूल बैठी थी, इलेक्ट्रोलिसिस जब हमने करा था तब हमारे पास Cl2 मिला था हमें। उस Cl2 को हमने फिर नेक्स्ट रिएक्शन में हमने यूज करा, है ना। ड्राई स्लेक्ड लाइम के अंदर डाला और ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पे मैं फिनिश कर रही हूँ वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब करो। चलो आज 5 सब्सक्राइबर बढ़ जाने चाहिए। थैंक यू बच्चे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बहुत अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट बेटा।